हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे पार्ट टू। किस चीज का पार्ट टू करेंगे? एसबीआई पीओ 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मेमोरी बेस्ड सवाल है ये सारे। ओके, अगर आप लोग नहीं देखा है पार्ट वन तो कहाँ देखिएगा पार्ट वन। आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का ये एक फ्री बैच हम रन कर रहे हैं, जो कि आज लेक्चर नंबर 10 करेंगे। तो पार्ट वन कहाँ मिलेगा आपको? लेक्चर नंबर 9 में मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो करते हैं। सबसे पहले सिलोजिम्स कर लेते हैं, जो लोग पहली बार आए हो। तो 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपका क्वांट, 30 क्वेश्चन इंग्लिश। तो हम लोग 66 ऑनवर्ड कर रहे हैं क्वेश्चन। 66 to 100 हो जाएगा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। ओनली पेनीज आर कॉइन्स मींस ऑल कॉइन्स आर पेनीज। ठीक है। सम जेम्स आर means some gems are pennies. Only pennies are doctors means dollar means or dollar or penny. और डॉलर और पेनीज, तो डॉलर यहाँ आ जाएगा और डॉलर और पेनीज। ठीक है, इसमें भी ओनली रिलेशनशिप है, इसमें भी ओनली रिलेशनशिप है। सम पेनीज आर नॉट जेम, कुछ पेनीज जो है वो जेम नहीं है, तो ये सही होगा। ये हम पहले भी इससे फर्स्ट पार्ट में आप तो समझा चुके हैं। ठीक है, ये देख रहे हो कि एक कॉन्सेप्ट पे इसमें कितने सवाल पूछे हैं ओनली वाले पे। ठीक है, तो ओनली वाले कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सम पेनीज आर नॉट जेम्स, मतलब पेनीज का ये वाला पार्ट जेम्स नहीं होगा, क्योंकि ओनली पेनीज, ओनली डॉलर्स आर पेनीज है। और ओनली ओनली कॉइन्स आर पेनीज हैं। तो ये जो है ना, ये दोनों जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप पेनीज के साथ करेगा और निगेटिव रिलेशनशिप बाकी सब के साथ करेगा। तो ये हमारा ट्रू रहा। ऑल कॉइन्स बीइंग जेम इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कॉइन्स की जेम्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉइन्स जो है सिर्फ पेनीज के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आते हैं अब हमारा एक स्क्वायर टेबल सेटिंग अरेंजमेंट था एग्जामिनेशन में, तो इसको देखते हैं कि ये क्या था। 8 person A B C D E F G H are sitting on a square table in such a way that 4 persons sit at each of the corner of the table and 4 persons sit on the middle of the side. So स्क्वायर है तो चार ऐसे बना लेते हैं और चार ऐसे रहेंगे, एक दो तीन चार है। अब हमारे बोला ना कि जो कॉर्नर पे है, ठीक है, यहाँ बोला इन सच अ वे दैट 4 person each corner are facing, कॉर्नर पे है और चार जो है मिडल पे है। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लगा है द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस टुवर्ड द सेंटर। तो कॉर्नर वाले हैं जो वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। एंड द वन हु सिट्स एट द मिडल फेस आउटसाइड द टेबल, मिडल वाले जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे। वो ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। ठीक है, द वन हु सिट एट द मिडल फिर से आउटसाइड द टेबल। तो आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि ये सब जो है इनसाइड है, ये जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी सिट्स एट वन ऑफ द मिडिल साइड्स, बी जो है वन ऑफ द मिडिल साइड है एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। बी मिडिल साइड में, एक पर्सन बी और ई में है, तो बी यहाँ रखते हैं और बी को यहाँ रखते हैं और ई को यहाँ रखते हैं। ठीक है, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट है ई। अब ये देखो, ये जो है ना बाहर देख रहा है, बाहर के इमीडिएट लेफ्ट कहाँ जाएगा? ये भी बाहर देख रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ जाएगा? ये। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, 8 पर्सन के अरेंजमेंट है, 3 पर्सन है, तो ए जो है आपको सामने ही आएगा एफ के। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एच जो है एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड टू द लेफ्ट पे है। ठीक है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, डी जो है बी का इमीडिएट नंबर नहीं है। जी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नंबर ऑफ ईच अदर, जी और सी जो है एक दूसरे के इमीडिएट नंबर नहीं है। तो यही एक 3 हिंट आपको बचती है पुट करने के लिए। तो सी के सेकंड टू द लेफ्ट में एच है, तो यही एक दो पर जगह बच रही है जहां पे सेकंड टू द लेफ्ट पे आप पुट कर सकिएगा एच और सी को। इस वाले केस में यही दो जगह बच रही है जहां पे आप पुट कर पाइएगा एच और सी को। अब सेकंड टू द लेफ्ट चाहिए, मतलब सी को यहाँ पुट करेंगे और एच को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इस वाले केस में हम लोग C को यहाँ पुट करेंगे और H को यहाँ पुट करेंगे। अब हमारा आया कि G जो है C का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो G यहाँ पुट किया और D फिर यहाँ आ जाएगा और B और D यहाँ पे देखो इमीडिएट नेबर हो गया। हमारा था कि B और D इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, C का इमीडिएट नेबर G नहीं है, तो G यहाँ आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा। ये भी कंडीशन पुट हो गई कि D जो है हमारा B का इमीडिएट नेबर नहीं है, D आएगा यहाँ पे। डी जो है हमारा बी का इमीडिएट नेबर नहीं है और यहाँ पे जी जो है सी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक है, इस पे देखिए सवाल कुछ पूछे गए थे कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच विच काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए से अगर हम काउंट करें तो ए और एच के बीच में कितने हैं। देखो यहाँ ए जो है ना वो इनसाइड देख रहा है, मतलब ये लेफ्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन आपको डी और ए और एच के बीच में आ जाएंगे, तो इसका सही जवाब होगा 6। लेकिन अगर यहाँ पे लेफ्ट में बोलता तो नो वन हो जाता सवाल, नो वन कोई भी नहीं था ये, क्योंकि एच यहाँ है ए यहाँ है, लेकिन यहाँ हमको इस तरफ से घुमाया। ठीक है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। सो ये सब सवाल में ना आप डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, कोने वाले कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, डी के, सी हो जाएगा इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर यहाँ पे कर दो सी। फोर ऑफ द फ्लोइंग आर लाइक इन सर्टेन वे, डी एफ सी जी ए, डी एफ सी जी ए है, इसमें आउट वन आउट करना है, डी एफ सी जी ए। देखो डी यहाँ है, एफ यहाँ है, जी यहाँ है, ए यहाँ है, सी हमारा कहाँ है पे मिडल पे आ रहा है, तो सी हमारा आउट वन आउट हो जाएगा। तो इसमें आप किसको क्लिक कीजिएगा, सी को क्लिक कीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर फेसेस आउटसाइड, तो ये तो आप इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा। ठीक है, आ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला एक क्वेश्चन आया था जो कि आपको हर प्रीलिम्स में आता ही है। आ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो नॉर्थ देख रहा है, तो नॉर्थ देख रहा है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 पर्सन छोड़ करके जी यहाँ आ सकता है, या फिर ए को यहाँ पर 1 2 3 पर्सन छोड़ करके जी यहाँ आ सकता है। 5 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड टी, जी और टी के बीच में 5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि टी यहाँ आ जाए, या फिर आप ए यहाँ रख रहे हैं तो 1 2 3 पर्सन छोड़ के जी था, 1 2 3 4 5 पर्सन छोड़ करके टी यहाँ आ जाए। ठीक है, 5%। अब इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि 3% यहाँ पे 3%, तो ए और सी 3%, तो 3 4 5% छोड़ करके टी को यहाँ कर सकते हैं, और या फिर जी यहाँ है 1 2 3, ए यहाँ है, और 5 पर जी और टी के बीच में 5 है, जी और टी के था ना, तो ये थोड़ा सा गलत बन गया, जी और टी के बीच में 5% है, तो इसमें भी हम लोग 2 केस बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4 1 5, टी यहाँ आ गया। अब इस वाले केस में 1 2 3 4 5% टी यहाँ आ गया, तो 4 केस हमारा अभी तक चल रहा है। ठीक है, 5% सीट बिटवीन ए एंड टी, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड टी, एट बिटवीन ए एंड एच। ए एंड टी के बीच में कितना है, 1 है, तो ए एंड एच के बीच में कितना हो जाएगा, 1। इसमें भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9 है, तो ए और एच के बीच में भी 9 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। ए और एच के बीच में भी यही आ जाएगा, देखो 3 3 6 3 9। हाँ ठीक है, इस वाले केस में भी देखो 3 3 6 3 9 है, तो ए और एच के बीच में ही 9 आ जाएगा, 3 3 6 और 3 9, ए और एच के बीच में भी इतना ही आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल को साइलेंट करना भूल गए थे, साइलेंट कर लिया। चलो ठीक है, टी सिक्स थर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो, टी सिक्स है ना थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड है, तो 1 2% यहाँ आ जाएगा, 1 2% यहाँ आ जाएगा, 1 2% यहाँ आ जाएगा, 1 2% यहाँ आ जाएगा। तो अभी तक हमारा कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट एंड, ये जो है सेकंड है लेफ्ट एंड से, तो अभी हमको लेफ्ट एंड मिला नहीं है। यहाँ हमें लेफ्ट एंड मिल गया इस वाले केस में, और इस वाले केस में लेफ्ट एंड मिल गया, तो जे सेकंड है, तो जे हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जे यहाँ पुट कर सकते हैं, और जे जो है सेकंड है एंड से, लेफ्ट हैंड से सेकंड है, ये लिख के रख लेते हैं, क्योंकि इस केस में और इस केस में हम लोग पुट नहीं किया है। ठीक है, डी सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ जे, डी जो है सेकंड टू द राइट है, यहाँ डी प्लेस हो जाएगा, यहाँ डी प्लेस हो जाएगा, डी सिर्फ सेकंड टू द, अच्छा और यहाँ पे आता है डी सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड टू द लेफ्ट पे। अब यहाँ हम एच को पुट कर चुके थे, इसके सेकंड टू द लेफ्ट पे मेरा डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब डी जो था सेकंड टू द राइट था, अब नीचे हम बना दें इसका। ठीक है, जे के फर्स्ट राइट सेकंड, उधर जगह नहीं बच रहा, इधर बना दिया फर्स्ट राइट सेकंड टू द राइट पे, जे जो था डी जो था जे के सेकंड टू द राइट पे था, ये था सेकंड था एंड से, तो ये हमारा ये वाला भी बन गया। अब देखो एच के यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी जो था कि एच के आपको सेकंड टू द लेफ्ट में आपको डी चाहिए था, यहाँ सेकंड टू द लेफ्ट में तो ए है, ये पॉसिबिलिटी खत्म। और इस वाले केस में देखो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में एच के सेकंड टू द लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, डी चाहिए, डी यहाँ किया, और डी जो है सेकंड टू द राइट पे है जे के, मतलब जे यहाँ आ जाएगा, लेकिन जे जो था सेकंड था लेफ्ट एंड से, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी गई। अब इस वाले पॉसिबिलिटी में देखो यहाँ पे आप नहीं पुट कर पाइएगा आप डी को, तो यहाँ पे गया पॉसिबिलिटी एच के सेकंड टू द लेफ्ट डी, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नंबर 1 पॉसिबिलिटी हमारी चल रही है। जे एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर, जे और टी इमीडिएट नेबर नहीं है ईच अदर के, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो देखो कितने पर्सन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3 15 15
15 और 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 2 28, 28% आए इसमें। तो इफ x सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ h, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 28 आए, तो 28 यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे क्या है, इफ x सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ h, हाउ मेनी परसेंट बिटवीन x एंड a, x जो है फिफ्थ टू द राइट है h के फिफ्थ टू द राइट, देखो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट पे क्या क्वेश्चन था कि x और a के बीच में कितना होगा, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट है 1 2 3 4 छोड़ करके x यहाँ आ गया, 1 2 3 4% हो जाएंगे x और a के बीच में, तो 4 हमारा इसका सही जवाब होगा। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन j और h, j और h के बीच में कितने परसेंट है, देखिए j यहाँ है, h 1% ये हो गया, 3% हुआ हमारा j और h के बीच में, तो हमारा हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं 3 हमारा इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा। हम आपको पूरी कोशिश करें कि आपको बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी एग्जाम से पहले, बहुत अच्छा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है इससे पहले 9 लेसन, अगर आप नहीं देखा है 9 लेसन तो अब देख सकते हैं, आपको कहीं से भी ये पेड बैच से कम नहीं लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हम लोग आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं, और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। ए 8% है, ओके ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना लिया है शायद, 8% वे आर बोर्न इन अ डिफरेंट मंथ, ये हमने ये वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में बना लिया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं बनाना। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप यहाँ इसको फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उस फर्स्ट पार्ट में ना हमने क्वेश्चन लिखना मिस हो गया था, ये हमारे से क्वेश्चन रहा, देखो क्वेश्चन मिल गया हमारे इसका, ठीक है। 94 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, इन द गिवन क्वेश्चन वर्ड कार्बोनाइज, CARBONIZE, कार्बोनाइज वर्ड में इफ अ वॉवेल इज रिप्लेस्ड विद नेक्स्ट अल्फाबेट, तो वॉवेल क्या होता है, A E I O U हमारा जो होता है वो वॉवेल होता है, ठीक है। एंड कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड विद द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसके अलावा जो बचा कॉन्सोनेंट होता है, तो वॉवेल जो है ना रिप्लेस करेगा नेक्स्ट लेटर से, तो A B हो जाएगा, O P हो जाएगा, I J हो जाएगा, E F हो जाएगा, और C जो है B हो जाएगा, R Q हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से करेंगे। देन हाउ मेनी लेटर आर रिपीटेड, इसमें रिपीटेड कितने लेटर हैं, तो एक बी आया रिपीटेड, और तो कोई रिपीटेड नहीं आया, तो यहाँ पे 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फैमिली ब्लड रिलेशन की तरफ, ब्लड रिलेशन पे तरफ चलते हैं हम लोग। 7 फैमिली मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली, ए एंड सी आर ओनली सिस्टर ऑफ बी, ए और सी जो है, ए और सी है ओनली सिस्टर है बी की, ए और सी हमारा ओनली सिस्टर है बी, एच इज द फादर ऑफ बी, एच जो है हमारा फादर है बी का, ठीक है। एम इज मैरिड टू एच, एम इज मैरिड टू एच मतलब एम फीमेल हो जाएगी, एम इज बी इज मैरिड टू बी, बी इज मैरिड टू वी, वी हैज नो सिबलिंग, बी के पास कोई सिबलिंग नहीं है। आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, आर जो है हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर है बी का, आर जो है हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर है बी का। एम हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, एम के पास सिर्फ 3 ही चिल्ड्रन है, ठीक है। वी इज नॉट सन इन लॉ ऑफ एम, वी जो है हमारा सन इन लॉ नहीं है, तो यहाँ पे सिस्टर, यहाँ पे वी हमारा सन इन लॉ नहीं है, मतलब ये फीमेल हो जाएगी, वी जो है हमारा फीमेल हो जाएगा, और ये हमारा मेल हो जाएगा। अब हमारा आर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, आर जो है हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी है, तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा, आर हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएगा। मैटरनल बोलता तो मॉम के साइड से होता, पैटर्नल बोलना है तो इस साइड से हो गया, फादर के साइड से हो गया। हाउ मेनी फीमेल आर लिविंग इन द फैमिली, फीमेल कितनी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया फीमेल, एक हमारी ये हो गई 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 4 फीमेल है, ठीक है। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम कैसे रिलेटेड है, सिस्टर डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ पे क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लोग एकदम एंड पे आ रहे हैं इस मेमोरी बेस्ड सवाल की। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो ये तो जरूर कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ये फ्री बैच आपको काफी यूजफुल साबित होगा, आपको आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी आपके सामने है, सीआई एग्जामिनेशन है, काफी सारे एग्जामिनेशन है, आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस साल देखिए, अगले साल देखिए, जिस साल भी देखिए, ये लेसन आपको, ये कोर्स मेरा आपको हमेशा हर साल आपको फायदा पहुंचाएगा। 6 jar A B C D E F are filled with different quantity of water in the integrated number, 6 number A B C D E F, 6 jar है, the jar with 15 liter of water is just more than E, the jar filled with 15 liter of water is just more वाटर देन ई, तो ई के पास है ना, ई के पास जो है
इसे जस्ट मोर 15 लीटर, द जार फिल्ड विद 15 लीटर ऑफ वाटर। ई से पहले जो है ना जस्ट 15 लीटर ऑफ वाटर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर कर दे इसको, इमीडिएटली ऊपर कर दिया। द जार विथ मैक्सिमम क्वांटिटी हैज 33 लीटर, मैक्सिमम 33 लीटर आ गया। यहाँ पे इस तरीके से है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ठीक है। जार डी has more water than B but not as much as C. jar D has more water than D but less than C हो गया, मतलब JF has more water than E, JF has more water than E but not more than A. So A से ज्यादा नहीं है, A which is less quantity than D, D से less है, ठीक है। B has more quantity than the water which has 15 लीटर, B के पास ना more quantity है 15 लीटर से। So हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, देखो डी बी, अच्छा यहाँ पे बी या फिर ए आएगा, बी या फिर ए आएगा, और यहाँ पे एफ और ई आ गया। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों तो हम लोग प्लेस कर दिया। मतलब यही हमारा ये होने वाला है, सी डी बी या ए, बी या ए, एफ ई, ठीक है। ठीक है, तो ई से इमीडिएटली ऊपर कौन था, 15, ये हो गया, ये हमारा 33 हो गया। अब हमारा बी ए के बीच में डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, देखो तो जार बी हैज मोर क्वांटिटी देन वाटर विच इज 15 लीटर, 15 से तो ज्यादा ही है। ए जो है हमारा एफ हैज मोर क्वांटिटी देन ई बट नॉट मोर देन, ठीक है। तो हमारा बी और ए का कंफर्म पोजीशन नहीं मिल पाएगा, यही हमारा फाइनल जवाब होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ मेनी जार्स हैव फ्यूअर वाटर देन ए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ए का तो पोजीशन ही है। इफ जार हैज ट्वाइस द वाटर देन एफ देन व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डी। अगर डी एफ जो है डी का एकदम क्या बोला, एक्सेप्ट इफ डी हैज ट्वाइस द वाटर देन एफ, अगर डी का ट्वाइस है, 15 है तो यहाँ 30 है, ठीक है। तो हम आपसे पूछा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी, 30 लीटर यहाँ आ गया। इफ ए हैज 16 लीटर वाटर देन व्हाट मे बी द पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ डी, डी के पास क्या होगा, अगर ए के पास 16 क्वांटिटी ऑफ वाटर है, अगर मान लो 15 के बाद इंटीग्रल ही मल्टीपल था तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, मतलब ये ए हो गया, ये बी होगा, 15 16 हम लोग बता नहीं पाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल है ना, ठीक है। इफ अच्छा इनमें से तो बता ही सकते हैं ना, 16 से हमको ज्यादा चाहिए और 33 से कम चाहिए, तो यहाँ पे 25 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे सी एंड डी ले लेता कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो हो जाता। इस टाइप में क्वेश्चन में करता क्या है ना कि एक कोई ऐसा वैल्यू दे देगा जो आपको पॉसिबिलिटी बता देगा कि यही होना चाहिए। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। देखो 16 लीटर तो यहाँ आ गया, इंटीग्रल मतलब है यहाँ, मतलब यहाँ तो 17 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 18 होना चाहिए, 18 से लेकर के 32 तक यहाँ कोई भी आ सकता है, ठीक है। 18 से लेकर 32 तक के बीच में कोई भी आ सकता है। तो देखो 18 से लेकर 32 में यहाँ पे देखो 16 तो नहीं होगा, 35 33 से ज्यादा हो जाएगा, हाईएस्ट के पास 33 है, 12 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, तो 25 लीटर यहाँ पे सही मिलेंगे। ये बी हैज 10 लीटर मोर देन एफ, मतलब बी के पास अगर 15 था एफ के पास तो 25 हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ बी एंड सी, 25 प्लस 33 कितना होगा, 30 20 50 5 58, ये नन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे अगर 15 लीटर 10 लीटर ज्यादा है एफ से बी के पास, मतलब एफ के बी के पास कितना हो गया 25, और ए सी के पास कितना है 33 है, तो 3 2 5 और 5 3 8, 58 लीटर हमारा इसका सही जवाब होगा, जो कि हमारा इसका नन ऑफ दीज हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि कहीं भी 58 लीटर यहाँ पे नहीं दिखता, वह लिख रहा है हमें। तो ये हमारा पूरा मेमोरी बेस्ड सवाल हो गया आपको, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी हम IBPS PO का भी मेमोरी बेस्ड सवाल इसमें ऐड करेंगे, ओके। और बाकी तो हमारा बैच चल ही रहा है जिसमें हम आपको ऑसम क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि आपको किसी भी पेड क्वालिटी से कम नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।